देखिए सेलर्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट फिगर आउट किए हैं। जैसे कि है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैं वुमेंस बैग बेच रहा हूँ या बैकपैक बेच रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे सेल हो रहा है और आप जो 499 का बिक रहा है वो, और आप उस प्रोडक्ट को ले आए और उसको 498 कर दिया, और इसी तरीके से फिर वो आपके पास ऑर्डर आने लगे, फिर वो उस सेलर को पता लगेगा, वो कम कर देगा प्राइस, उसके 497 हो गया, फिर आप कम कर दोगे, तो इस तरीके से जो होगा वो प्राइस जो है कम होता चला जाएगा और ये प्राइस वॉर हुआ, और जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की वो एंड हो जाएगी। तो आपको मैंने इससे जो एक इसका रेजोल्यूशन बताया था, वो रेजोल्यूशन ये था कि देखिए अपने उस प्रोडक्ट को आप यूनिक कर सकते हैं। अगर आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, यूनिक करना मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप जो प्रोडक्ट है या तो अपना यूनिक करके बेचिए, या फिर जो बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट में बिल्कुल ना जाएं। दूसरा सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि देखिए कल के फ़ायदे के लिए आप आज का नुकसान ना झेलें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट चलने लगते हैं तो जो मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस के, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप जो है अपना प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दीजिए, और जो है आपका प्रोडक्ट चलने लगेगा, आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी और आपको कस्टमर जो है मतलब अप्रोच करने लगेगा, डायरेक्ट अप्रोच करने लगेगा। इस तरीके से वो जो है तरह तरह के लालच देते हैं। और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि कभी भी इस चक्कर में ना पड़ें। कल के प्रॉफिट के लिए आज का लॉस बिल्कुल नहीं झेलें। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कस्टमर को एक उसे शूज़ ख़रीदना है, मान लीजिए उसे नाइकी का शूज़ ख़रीदना है। अगर वो नाइकी का शूज़ स्नैपडील पे 1000 रुपीज़ का मिल रहा है और वही नाइकी का शूज़ अमेज़ॉन पे 999 का मिल रहा है, यानी कि 1 रुपये का डिफरेंस है, तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि वो कहाँ से ख़रीद रहा, क्या ख़रीद रहा है, तुरंत वो एकदम 999 का परचेस कर लेगा। तो सोचिए आपको ऑनलाइन कस्टमर वो कैसे याद रखेगा कि जो है 3 महीने पहले मैंने इसका प्रोडक्ट इतना सस्ता ख़रीदा था और वो अब मैं, कोई बात ही नहीं, अब 3 महीने बाद मैं इसका महंगा प्रोडक्ट ख़रीद लेता हूँ। तो ये तो एक तरीके का लालच देना हुआ और सेलर को बेवकूफ़ बनाना हुआ। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है, आज का लॉस आप बिल्कुल भी नहीं लें कल के फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप दूसरे सेलर्स के साथ कंपटीशन ना रखें। होता ये है कि जैसे मान लीजिए स्नैपडील के मैनेजर हैं, वो आपसे अप्रोच करेंगे और आपसे कांटेक्ट बना के वो बताएंगे कि ये सेलर है दिल्ली का, ये सेलर है मुंबई का, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, आप भी लाइए उसमें के प्रोडक्ट और आप उससे कम में बेचिए। वही उसी तरीके का मतलब वो तरह तरह के लालच देते हैं और उनकी सेल दिखाते हैं। तो आप इसके चक्कर में कभी भी ना पड़ें। देखिए आपको अगर कंपटीशन करना है तो आप अपने आप से करिए। देखिए आप टारगेट बनाइए कि मुझे इस मंथ में 100 ऑर्डर्स करने हैं, ईबे पे, अमेज़ॉन पे, स्नैपडील पे, जैसा आप जिस जिस मार्केट प्लेस पे आप काम करते हैं उस मार्केट प्लेस पे आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे जो है 100 ऑर्डर इसमें चाहिए, 100 उसमें चाहिए। और उसको फिर नेक्स्ट मंथ में आप कैलकुलेट कीजिए कि देखिए पिछली बार मैंने टारगेट बनाया था 100 का, इस बार जो है 100 अचीव हो गए हैं, नेक्स्ट मंथ मुझे 200 करने हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप 200 का करिए। फिर इसी तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर ये जो है आपको एक होप देगा कि हाँ हमें किस तरीके से काम करना चाहिए और आप ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे। और लास्ट में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि देखिए कभी भी फेक प्रोडक्ट ना सेल करें और ना ही कभी एमआरपी टैम्परिंग करें और ना ही कभी किसी को जो है मतलब अपने आप सेल्फ बाइंग करें किसी भी वेबसाइट से, ईबे, अमेज़ॉन, स्नैपडील, रेडिफ, कोई सी भी वेबसाइट हो, कभी सेल्फ बाइंग ना करें, क्योंकि ये उनकी एक पॉलिसीज़ होती है जो मेरे ख्याल से सभी को पता रहती होंगी, इस टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं उनकी, और ये जो है उनके अगेंस्ट है और ये एक इलीगल एक्टिविटी है। जो मैं कहूँगा आप एक सेलर्स हैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है, और ताकि आपको ये जो है फाइनेंशियली कोई लॉस ना हो इसमें, और एक सक्सेसफुल सेलर हों आप।